यस, ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। टेक ज्ञान मुद्रा एवरीबॉडी। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, आंखें बंद कर लें, ध्यान को फोकस रखें भ्रुकुटी के मध्य में। यस, 6 minutes we should be doing Om chanting. Start. आंखें बंद करके रखें। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। शो की तरफ ध्यान रखें।
कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, नो फेशियल एक्सप्रेशन, रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव चेहरे पर। प्लीज सभी एब्सोल्यूट साइलेंस में रहेंगे। 6 मिनट के मंत्र चैंटिंग में क्या इफेक्ट हमारे दिमाग पर आता है, मन पर आता है, how it activates the calmness, coolness, relaxation, refreshness, rejuvenation. मन की इसी अवस्था को मेंटेन करने के लिए और भी 1 मिनट, एब्सोल्युटली 1 मिनट, be observing the self. Yes, now अब धीरे से आप चाहें तो दोनों हथेलियों का दर्शन करें, जोर से रगड़ें, दोनों बुध पान forcibly, और अब इन दोनों ही हथेलियों को कप फॉर्म में, अंचली के फॉर्म में, जैसे पानी हम लेते हैं ना मुट्ठी में, उसी तरह दोनों हथेलियां आपके आंखों को टच करें। आंखें बंद हैं सभी की, और आंखें खोलने के पहले अपनी दोनों हथेलियों को नीचे लें और धीमे से आंखें खोलें। रिलैक्स। जिंदगी की भाग दौड़, ऑल द टाइम हरी वरी, फास्ट फूड, फास्ट पेस, फास्ट लाइफ, ये हमें क्या कर रही है? एवरी मोमेंट व्हाट वी आर एक्टिवेटिंग। यस प्लीज, कोई भी बताओ। स्ट्रेस बढ़ा रही है। वेरी ट्रू, लाइफ इज क्वाइट स्ट्रेसफुल। आज हम है ना नाड़ियों के संबंध में बात करेंगे। विल एंजाइटी, सुरेंद्र जी कहती हैं, वेरी ट्रू। आज हम पूरा बात करेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम जो है ना बॉडी का, वो कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम, नाड़ियां, ईड़ा एंड पिंगला, राइट। तो इस जिंदगी की भागदौड़ ने हमसे क्या क्या छीना है, बताइए मुझे प्लीज। शेयर, ओपन अप करो। सुख चैन और शांति, शांति, करेक्ट। और रिलेशंस, संबंधों में टकराव, मनमुटाव, और पहले फिजिकल लेवल पे आओ, अपने आप से दूर, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। पहले फिजिकल में आओ, गुड हेल्थ। गोइंग टू ब्रीफ ऑफ दिस, और आगे चलो। आयु, यस, उम्र घटती जा रही है ना। सतयुग में जहाँ कोई विकार नहीं था 150 साल की उम्र होती है एवरेज, और अभी 42 बर्थ्स लेते हैं हम कलयुग में। इसमें कलयुग में एज कम हो गई है, और डिजीज को लेके बोलो, कौन कौन सी बीमारी से हम जूझ रहे हैं? हाँ, ठहराव नहीं है जीवन में। मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी बीपी है, शुगर है, बीपी है, और
हम सदा ही है ना गरम मिजाज के रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आपे को खोए हुए रहते हैं, आपे को खोए हुए रहते हैं। चाहे फीवर या फिर बॉडी में कहीं पर भी जलन है, राइट, एसिडिटी है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर है, GRD, राइट, यस। और क्या क्या हो रहा है? डकार आ रही है बहुत ज्यादा, डकार, शरीर की बात हम करेंगे, बहुत ज्यादा डकार। डकार मतलब क्या होता है कि हमने खाना तो खा लेते हैं लेकिन उसको पचा नहीं पाते हैं, ब्लैकिंग। वो भी कारण किसका है? बिकॉज ऑफ द पेस ऑफ लाइफ, हरी एंड वरी, हरी एंड वरी, राइट, यस। और क्या खोया हमने? चिड़चिड़ापन, करेक्ट। माइग्रेन, हेडेक, एंजाइटी पहले बोल दी आपने। उसके अलावा जो है हम क्या खो रहे हैं जिंदगी में? मानसिक शांति, सुख, प्रेम, शुद्धता, जो भी आत्मा के गुण है ना, वो सब सद्विवेक हो रहे हैं, राइट। उसके अलावा प्रेम, आनंद की कमी, शक्ति, आनंद की कमी, ये सभी बातें हम हर पल क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में, विथ एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ वी आर ब्रेकिंग अवरसेल्व्स। मैंने पहले ही बताया ना कि 20वीं सदी जो थी ना, द 20th century was the century of stress, and 21st century जिसमें आज हम चल रहे हैं, is a century of destruction, जहां हम तन से टूट रहे हैं, मन से टूट रहे हैं, धन से टूट रहे हैं, और जन मतलब संबंधित संपर्क में हम सभी क्या कर रहे हैं? टूट रहे हैं। इसका मतलब हम कौन से दिमाग को, कौन सी नाड़ी को लगातार ही एक्टिवेट करते रहते हैं? टेल मी एनीबॉडी। दो हेमिस्फीयर है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिमाग का हिस्सा। यस, लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, है ना। रीजन ठहराता है, मेरा पति क्यों अच्छा नहीं है, मेरी बीवी के साथ क्यों नहीं जमती है, मेरे बच्चे और मेरे साथ में हमेशा टकराव क्यों होता है। रीजनिंग माइंड क्या करता है? कंप्लेन करते रहता है, क्रिटिसिज्म करते रहता है, दूसरों में दोष को देखता है, और दूसरों में और ब्लेमिंग गेम, दोषी ठहराता है, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, फाइंडिंग द फॉल्ट, दूसरों में दोषों को देखता है, और चौथा है ब्लेमिंग। हम हमेशा ही दूसरों की वीकनेसेस को नजरअंदाज करते हैं, मतलब उसको हमेशा दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं। तो हमारी जो राइट हेमिस्फीयर है ना, राइट हेमिस्फीयर में क्या होता है? दाहिनी तरफ क्या है हमारा? लेफ्ट। अगर दिमाग है तो राइट क्या है? राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन क्या है वो? बताओ, कोई भी बताओ। व्हाट इज द राइट हेमिस्फीयर? वो दिल है, इमोशन। वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। दिल है वो, दिल। दिमाग से लगातार ये काम लेते रहते हैं, हम टूटते जा रहे हैं, लेकिन हम दिल से काम नहीं ले पा रहे हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रिश्तेदार को बताओ ना, तो हमेशा वो दिमाग लगाते कि मैं इसको क्या बताऊं, दिमाग से काम लेते हैं, नॉट विद द हार्ट। सिस्टर जो है बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है जिंदगी की, कॉन्स्टेंट उसके लाइफ में बहुत टर्मोइल आया हुआ है। शी शिफ्टेड टू मथुरा, वृंदावन। तो मेरी बहन से बात कर रही है, उससे बड़ी बहन है मेरी भाभी, जो भाई तो गुजरे, भाभी से बात कर रही है, दूसरे भाई से बात कर रही है। लेकिन आज मैंने उसको पूछा क्या हाल चाल है, सिचुएशंस कैसी चल रही हैं। मैंने उसको वो सब बताया ना, जो तीनों चारों ने उसको उल्टा उसका विरुद्ध बताया। उसको आज इतनी खुश हो गई ना, वो बोलती भैया आपसे बात करके ना मेरे अंदर जान आ गई है, मैंने नया जीवन पाया है कि एटलीस्ट एक मेरा बंदा है, एक मेरा भाई है जो मेरे साथ खड़ा है। ऐसे दौराहे पे मैं खड़ी हूँ कि जहाँ जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है, लेकिन आपने जो कहा है ना, वो मुझे किसी ने नहीं कहा है। आज मैं इतनी खुश हूँ आपकी बातें सुनकर ना, कि उस टाइम मैंने कहा कि आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, मुझे बुलाना, तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी आधी रात को, आई बी स्टैंडिंग विथ यू।
क्यों ये बातें निकलती हैं हमारे मुंह से? क्योंकि हम गलत नहीं कर सकते, हम सत्य के मार्ग पर हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, अंतर जगत से जुड़ते हैं, राइट। हमारा जो सद्विवेक है वो जागरूक होता है, हमारा दिव्य बुद्धि है, पत्थर बुद्धि, हमारे पास दिव्यता जिसमें है, जो गलत काम करने को भी प्रेरित नहीं करती है, राइट। तो आज हम चलेंगे बहुत ही सुंदर ब्रीदिंग की तरफ, आपको अलग अलग टेक्निक से कराऊंगा मैं। तो हमारे शरीर में हम लगातार ही बाएं तरफ के ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। कौन सी नाड़ी चल रही है ज्यादा? जो बायां तरफ का ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के, जिसको हम लॉजिकल माइंड कहते हैं, थिंकिंग माइंड कहते हैं, उसको कौन सी नाड़ी एक्टिवेट कर रही है? यस प्लीज। ईड़ा। लगातार ही लाइफ के पेश ने, हरिवरी ने हमारे पिंगला नाड़ी को बिल्कुल एक्टिवेट कर रखा है, और जिसकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट होती है ना, उनके सारे प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है। एसिडिटी है, हार्ट बर्न है। भाई साहब कौन आवाज कर रहा है? मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपको, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपको, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं। प्लीज अगर आपको बातें करनी है ना, अपने आप को म्यूट करो, फिर बातें क्या करो, जो करना है करो बैठ के। क्लास के बीच में अपनी बात मत लेके आओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे, विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जब क्लास में बैठते हैं ना, पूरी अवेयरनेस, मैं भी घर में बैठा हूँ, मेरे भी घर में दरवाजा खुल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आपने कभी मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस देखा है? Have you ever found? देखो अभी भी समझ में आ रहा है कुछ इनको? अभी मैं सबको म्यूट कर दूंगा। आप लोगों को क्या है, पैसा नहीं लगता है ना, फ्री में चलता है सब ये, इसलिए कदर नहीं है सिखाने वाले की। जहाँ पैसा करोगे ना, वहां ऐसे बैठ के सुनोगे तुम लोग, ऐसे क्या बता रहा है, कहीं एक पॉइंट मिस नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ कदर क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट पेड, यू आर नॉट पेइंग। इतने प्राणायाम के कोर्सेज आजकल बिक रहे हैं ना, बेचने वाले 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जाओ ज्वाइन करो उनको, मैं लिंक भेजता हूँ आपको, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ कराता हूँ आपको। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आई कैन चैलेंज यू, जो मैं डीप लेवल तक आपको ले जाता हूँ वो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना शायद नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज नहीं है। आपको चाहिए तो लिंक मैं भेजता हूँ, ज्वाइन दिस कोर्सेस। ये सिर्फ दे स्नैच द मनी, फिर बाद में क्या बोलेंगे, ये बेसिक में आता है, ये जानना चाहते हैं ना, इसका एडवांस करो। फिर आप खुद पूछोगे ना, बोलेंगे इसका सुपर एडवांस करो, वहां पे खुद सब बताया जाएगा। बाइफरकेट करते हैं कि 10,000 में क्या दें, 1 लाख में क्या दें, 5 लाख में क्या दें। मैंने खुद ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं, आई पेड फॉर ऑल दिस। मैंने एक कोर्स के लिए मैंने एक कोर्स किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, 1 लाख रुपया भरा है मैंने, 1 लाख रुपया। आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर। माइंड पावर के कितने कोर्सेज मैंने किए हैं, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस। मैं कहाँ नहीं गया हूँ कोर्सेज करने के लिए। स्नेह देसाई के साथ में सिलवासा सुपर एडवांस का कोर्स था। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राणायाम expertise I have taken, yogasana I am the master, not only have learned but I am teaching for the last 34 years, 16,000 plus classes मैंने कंडक्ट करवाए हैं। मैं हर रोज पढ़ाई करता हूँ, हर रोज पढ़ाई करता हूँ मैं। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ाई की, लेकिन जितना मैं पढ़ाई करता हूँ ना, उतना फंडामेंटल मेरे क्लियर होते हैं, और मैं आपके सामने और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आता हूँ। तो नाउ क्वेश्चन कम्स टू यू वंस अगेन। हम लगातार ही अपने लाइफ के पेज से जिंदगी की हरियन वरी को, मेरी लाइट बराबर आ रही है? मेरी लाइट बराबर? सुरजीत भाई थोड़ा डार्क है क्या चेहरा? जी जी, बिल्कुल no, ठीक आ रही है। परफेक्ट है, परफेक्ट, आरती नो बिल्कुल प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या है वो, मेरे को लगता है वो जो लाइट है ना थोड़ी कम मुझे लगा। एनीवे, नहीं बराबर है। तो है ना, अभी हम क्या करेंगे, हम जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, अपनी पिंगला नाड़ी को लगातार एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से माइग्रेन, हेडेक,
अनिद्रा, lack of concentration, lack of focus, clarity is missing, और जो सारी बातें मैंने बताई ना कि बीपी बढ़ रहा है और शरीर में गर्मी की वजह से कई लोग मुझे लिखते हैं कि मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, इचिंग या लिकोडर्मा या सोरासिस, स्किन टैग्स, या फिर ये कह सकते हैं कि छाले पड़ जाते हैं मुंह में, राइट। उसके अलावा एंजाइटी, माइग्रेन, हेडेक और एसिडिटी, मैंने बताया पहले, हार्टबर्न, ब्लैकिंग। तो अब हम शुरू करते हैं वो प्राणायाम जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 31 मिनट तक हर रोज अगर 90 दिन तक ये प्राणायाम किया जाए, 31 मिनट्स एवरी डे फॉर 90 डेज, अगर आप इस प्राणायाम को करोगे ना, तो आपको कितना भी हार्टबर्न है, कितनी भी एसिडिटी है, कितना भी आपको डकार की प्रॉब्लम है, या जितने सारे प्रॉब्लम मैंने बताया ना, वो हमेशा के लिए आपके लाइफ से दे विल बी रिमूव्ड आउट। जो आज हम करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर में, जो मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली कौन सी नॉस्ट्रल लगातार ये एक्टिवेट कर हमें तोड़ रही है, वो है राइट नॉस्ट्रल। वो क्यों हो रही है? क्योंकि लाइफ का पेस ही ऐसा है, वी ऑलवेज कीप ऑन रनिंग, हरी एंड वरी, राइट। तो अभी जो एक्टिवेट करना है वो कौन सी नाड़ी है, बताइए मुझे, विच नॉस्ट्रल इज दैट? कौन सी नासिका को? लेफ्ट को नॉस्ट्रल। एक्टिव, लेफ्ट को क्या कहा जाता है? लेफ्ट को क्या कहा जाता है? ईड़ा को, करेक्ट। और कल्पना किससे की गई है? चंद्र नाड़ी। चंद्र से। चंद्र मतलब शीतलता, राइट। चंद्र मतलब कूलिंग इफेक्ट, राइट। अब सबसे पहले वो लोग इस प्राणायाम का प्रयोग नहीं करेंगे जब आपकी नाक बह रही है, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज्यादा छाती में बलगम है, जिनका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, राइट, और आप बर्फ में हैं, बहुत कूलिंग टेम्परेचर्स में हैं, फ्रीजिंग डेज चल रहे हैं, जहां भी आप हैं, तो ये प्राणायाम आपको फायदे की जगह नुकसान करेगा। क्योंकि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलती है तो ज्यादा चलती है तो अस्थमा हो जाता है, स्नीजिंग होता है, और ब्रोंकाइटिस भी उसी का इफेक्ट है, हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ब्रोंकियोज में, ब्रोंकाइटिस, ITIS बोला ना मैं, ब्रोंकिस, ब्रोंकियोज, एल्वियोलियोज, ये सब हमारे ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन के जो है पार्ट्स हैं, सॉरी हार्ट के, लंग्स के, राइट। टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट पता ना आपको, टेनिस खेलने के लिए, तो टेनिस कोर्ट में जितनी जगह होती है ना, कितनी बड़ी जगह होती है, उतना जगह हमारे फेफड़े फैला के हम रख सकते हैं निकाल के यहाँ से। सच इज द बिग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, राइट। तो वो लोग जिनको अभी अभी भी सर्दी है, खांसी है, या बलगम है, या ये एक अस्थमा है, या कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विदेश के लोग भी अटेंड करते हैं, मेरे को कल भी ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, USA से फोन आया उसके बाद में, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में ये प्राणायाम नहीं करना है, राइट। इसके हम अलग अलग वेरिएशंस लेंगे, इसको मंत्र के साथ भी बोलेंगे, राइट। ये पूरी की पूरी नाड़ी शोधन जो चंद्र नाड़ी, चंद्र, हम क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी प्राणायाम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो? चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी, राइट। इसको और क्या नाम देते हैं इसको? चंद्रांग प्राणायाम। चंद्र अंग में मतलब बॉडी, अंग मतलब बॉडी, चंद्र को बॉडी में एक्टिवेट करना, चंद्रांग। चंद्र भेदन अलग है, वो शायद अगर हम कर पाएंगे तो आज करेंगे, नहीं तो फिर अगले सेशन में देखेंगे, राइट। तो अभी क्या करना है आपको, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। नहीं भाई जी, मुझे तो अस्थमा है, तो मैं ये प्राणायाम करूं कि नहीं? आप अभी कर सकते हैं, आप अभी कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस प्राणायाम का लंबा अभ्यास, जैसे मैंने बताया है कि जिनको बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी के, या उनको बहुत ज्यादा गैस ऊपर की तरफ चढ़ता है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर, जिनको बहुत ज्यादा डकारें आती है ना, तो ऐसे लोग, देखिए हर प्राणायाम करने के लिए है ना, बॉडी का अपना तरीका होता है बताने का। ये सब नहीं है, लेकिन मेरी चंद्र नाड़ी ही चलती है ज्यादा, सूर्य नाड़ी नहीं चलती है, बहुत रेयर, चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है, मैं देखती रहती हूँ ना। देखो
अस्थमा है ना, तो चंद्र नाड़ी चलेगी क्योंकि आपको वही अस्थमा है। तो आप है ना सूर्य 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 प्राणायाम करोगे, वो शायद आज मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा जानने के लिए जस्ट फॉर द टेम्पररी टाइम बिंग हाउ इट काम्स डाउन, वो कल कैसे आप सूर्य आपके, प्राणायाम बताइएगा। वो भी हम इसके बाद देखेंगे। सुनो, आज हम चंद्रांग प्राणायाम की तरफ जा रहे हैं। आप कर सकते हो जस्ट टू नो हाउ क्विकली इट रिलैक्सेस यू, हाउ क्विकली इट काम्स डाउन यू, आप कैसे शांत करता है। तो सबसे पहले पहले हम है ना, अगर समझो हमारा कोई काम है पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी पूरा हुआ है बहुत दिनों के बाद, मुझे उसमें सफलता मिली है कम से कम, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या मुंह से निकलता है? हेलो। वाह। इसमें क्या है? वाह में WAH मतलब क्या है? आ। हाँ मैंने बताया ना, कोई भी दर्द कहीं होता है, कुछ लगता है, तो क्या मुंह से आ आह, आ बोलना, मतलब हमें ना उस दर्द से अपने आप को मुक्ति पाने के लिए नेचुरल साउंड हमारी जबान से निकलती है आ। राइट, पहले हम साधारण में लेंगे, फिर इसको एक मंत्र के साथ लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हम शुरू कर रहे हैं आज के प्राणायाम को। तो पहले सबसे पहले जो मैंने आपको कल बताया है, पहले थोड़ा पेट की ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम विल कम टू द चंद्र नाड़ी प्राणायाम। तो पहले है ना, सबसे पहले हम अगर अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स को रिपेयर करना चाहते हैं, हीलिंग मोड पे ले जाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले रोज क्या करना चाहिए? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो पहले हम 5 राउंड पेट की ब्रीदिंग करेंगे। सांस को भरते हुए पेट को फुलाना है, सांस को छोड़ते हुए आप चाहें तो मुंह से सांस छोड़ें, चाहे तो आप हिसिंग साउंड से सांस छोड़ें, चाहे तो भ्रामरी से सांस छोड़ें। 5 राउंड हम ले रहे हैं, सिर्फ पेट को बाहर करोगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग को, और फिर पेट को अंदर करोगे। यस, आईज क्लोज्ड, अपने राइट हथेली को नाभि के ऊपर रखें, ब्रीद इन करते हुए पेट को फुलाएं, और ब्रीद आउट करते हुए पेट आपका बलून की तरह सिकुड़ेगा। 5 राउंड्स स्टार्ट। लास्ट राउंड लेंगे सभी। रिलैक्स। राइट, अब हम कर रहे हैं कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग, या जिसको कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉ ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करेंगे? मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को धीमे लो और मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। जिसे हम रिपीट करेंगे अगेन 5 टाइम्स। सेकेंड टाइप ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं सभी में, व्हाट यू आर डूइंग इन ऑल दीज प्राणायाम? यस, बताओ मुझे प्लीज, क्या कर रहे हैं हम लोग? पेट में श्वास भर रहे हैं पहले। वेरी ट्रू। इन सभी प्राणायाम में हम बेसिकली क्या Deep कर breathing. रहे हैं? Deep breathing, sir. डीप ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं? Exhaling. हम अपने एक्सेलेशन को बढ़ा रहे हैं, डबल करके। एक्सेलेशन। ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे ही एक्सेलेशन लंबा होता है ना, जैसे ही रेचक लंबा होता है, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है। जैसे आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो, ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो, यू बिकम स्ट्रेस फ्री, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है। राइट, अब जब हम स्ट्रॉ ब्रीदिंग करेंगे या कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग करेंगे ना, उसमें हम क्या करते हैं? लेते कम है, छोड़ते ज्यादा है। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है? फास्ट पेस ऑफ द लाइफ, हरी एंड वरी, आपकी सांसें तेज कर देता है, यहाँ पर सांसों को स्लो करते हैं। स्लो में भी क्या करते हैं? हमारा जो एक्सेलेशन है, रेचक है, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को, इसको हम दुगना या तिगुना करते हैं। दुगना तो कर ही लेते हैं। जैसे आप एक्सेलेशन को दुगना करोगे ना डीप ब्रीदिंग करके, तो क्या होगा? आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना शुरू होगा, मतलब पैरासिम्पैथिक अराउजल एक्टिवेट होगा, और आपकी सेहत बनती चली जाएगी। रेडी? सेकंड प्राणायाम हम कर रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अराउजल करता है, जो हमको फाइट एंड फ्लाइट के मोड से जो हमको तोड़ता है, उस मोड से हम कौन से मोड में आ रहे हैं? रिलैक्स एंड डाइजेस्ट कहते हैं उसको।
उसको पैरासिम्पैथिक अराउजल कहते हैं, उसको चंद्र नाड़ी भेदन, चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन कहते हैं इसको। रेडी, 5 राउंड्स। अब आप क्या करोगे, बहुत ही स्लो सांस भरो और मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। अब लेने की क्षमता को 5-6 रखो और छोड़ो, देखो कितना छोड़ सकते हैं। 5 राउंड रिपीट करो। राइट, आईज क्लोज, सीधा बैठो, धीमी सांस लेना और फिर धीमे मुंह से सांस को बाहर फेंकना है। यस, जैसे ही धीमा सांस बाहर छोड़ रहे ना, अब देखो कि जब सांस लंबा छोड़ रहे हैं तो पेट का कंडीशन पोजीशन क्या होता है वो जरा नोट करोगे सभी प्लीज। चाहे तो हमिंग बी में करो, चाहे मुंह से सांस को बाहर छोड़ो, या फिर हिसिंग साउंड में करो, बट टेक 5 डीप ब्रीथ इन्स एंड ब्रीथ आउट्स। लास्ट राउंड सभी हमिंग बी में करो। रिलैक्स, आंखें बंद करके बैठो। 2 प्राणायाम किए हमने, पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट की ब्रीदिंग, फिर हमने किया स्लो ब्रीदिंग, मुंह से सांस बाहर छोड़ी। दोनों में ही हमने एक्सहेलेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया है। आप देख सकते हैं दोनों ही प्राणायाम का इफेक्ट आपके ब्रेन पर, आपके माइंड पर। जस्ट वॉच एंड 1 मिनट के लिए बिल्कुल ही साइलेंस में चले जाएं और इन दोनों प्राणायाम का भले हमने 5-5 राउंड ही किए हैं, द इफेक्ट इज एक्टिवेटिंग द चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी इज मेकिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। किसका माइक आवाज कर रहा है, प्लीज बंद करो जरा, बंद करो माइक को जिसका माइक आवाज कर रहा है प्लीज। यस, आया समझ में, आया कि नहीं, इफेक्ट ब्रेन पर आया है कि नहीं, दिमाग पर, मेंटल स्टेट पर, कामनेस पर, रिलैक्सेशन पर आ रहा है कि नहीं? यस सर। मीना जी बताओ आप। यस लग रहा है ना? प्रिया शर्मा, आई एम हैप्पी टू सी यू, यू आर द यंगेस्ट वन अमंगस्ट अस, आई एम हैप्पी टू सी यू, है ना? हाँ जी भाई जी। ओके, अब हम चल रहे हैं आज के मेन सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी भाई ने लिखा है कि मोर ऑफ प्रैक्टिस, राइट। जितना ज्यादा आप उलझे हुए रहेंगे ना, उतना अपने आप को सुलझाने पे थोड़ा वक्त लगता है, बट प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, प्रैक्टिस हर रोज की, धैर्यता और परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी लगातार 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 आप करते रहो। तो हम चल रहे हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ, ब्रीदिंग की तरफ। जिनको भी इस वक्त बैठे हैं अस्थमा है, वो अभी तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम 5 ही राउंड करने जा रहे हैं। तो अब पहले क्या करोगे, 5 काउंट लो, लेफ्ट से राइट लगातार बंद रहेगी। हम चंद्रांग प्राणायाम या चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं। चंद्र नाड़ी आपके बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को लेकर आती है। चंद्र नाड़ी आपके बॉडी में जो भी टूट फूट हुई है ना, जो भी टूट फूट हुई है, उसको वापस रिपेयरिंग का काम करती है। तो हम क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल कॉन्स्टेंटली बंद रखेंगे, लेफ्ट से ही सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। रेशियो कितना रहेगा, अभी पहले बार मैं बहुत सारी वेरिएशन लूंगा आपके, बहुत सारी वेरिएशन। तो पहले बार आप क्या करोगे, 6 काउंट या 5-6 काउंट लो, 6 काउंट छोड़ो, 6 काउंट लो, 6 काउंट छोड़ो, 6 काउंट लो, 6 काउंट छोड़ो। ऐसे कितने बार करना है आपको, 5 राउंड्स। राइट, आईज क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल को लगातार बंद रखोगे, लेफ्ट से सांस लोगे, लेफ्ट से सांस छोड़ोगे, बट स्लोली। स्टार्ट।
रिलैक्स, आगे को छोड़ दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम रेशियो कौन सा लेंगे? नाउ वी आर टेकिंग रेशियो ऑफ 1:2। अगर आप 5 ले रहे हो तो 10 छोड़ने की कोशिश करो, 4 ले रहे हैं तो 8 छोड़ो, 3 ले रहे हैं तो 6 छोड़ो, 6 ले रहे हैं तो 12 छोड़ो। वट एवर इज कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू। एक मिनट ना, जरा मैं ये समझ में आया सभी को? अभी पहले हमने क्या, मेरी लाइट क्लियर नहीं थी, मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरे यहाँ लाइट थोड़ी कम थी इसलिए मैंने लाइट बढ़ा दी अभी। नाउ आई कैन सी ऑल ऑफ यू क्लियरली। तो अभी क्या करेंगे, वही प्राणायाम करेंगे, इसको चंद्रांग प्राणायाम कहते हैं या चंद्राणी एक्टिवेशन प्राणायाम कहते हैं, राइट। आज हम शायद चंद्र भेदन भी नहीं कर पाएंगे, तो चंद्र भेदन को हम आगे देखेंगे। लेट अस बी फोकस्ड दिस प्राणायाम टुडे, राइट। जिनको भी रात को नींद नहीं आती है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, राइट, या जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जिनको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल है, या जिनको गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है पाइप में, या फिर एंजाइटी है, या फिर टेम्परेचर है, या फिर पल्स रेट ज्यादा है, हार्ट का माइग्रेन है, हेडेक है, राइट, या जिनका दिमाग बहुत चलता है ना, राइट। अब हम ले रहे हैं रेशियो 1/2 का। समझ आया सभी को? 3 कर रहे हैं तो 6 छोड़ो, 4 कर रहे हैं तो 8 छोड़ो, 6 ले रहे हैं तो 12 छोड़ो। राउंड कितने करोगे? 5। रेडी? कंटिन्यूसली राइट नोस्ट्रिल बंद रहेगा क्योंकि हम चंद्रांग प्राणायाम कर रहे हैं, चंद्र को एक्टिवेट कर रहे हैं बॉडी में। यस, बी स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, बहुत ही धीरे धीरे। लेना सिंगल है, छोड़ना डबल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही छोड़ना है। राइट को लगातार आप अपने अंगूठे से बंद रखोगे। रिलैक्स, राइट। कौन है जो छोड़ने के रेशियो को डबल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इजीली? जिनको लगता है कि डबल सांस छोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है। यस यस मीना जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप सुनाई नहीं दे रही हैं, अनम्यूट करो। हाँ जी भाई जी, Yes. थोड़ा सा ना सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, मुंह ज्यादा खोलना पड़ रहा है, थोड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है। तो आपने कितना रेशियो लिया था अभी? कितना लेना कितना छोड़ना? 5 और 10 का ही लिया था। हाँ, तो आप है क्या करो, 3-6 पे चले जाओ। जब तक मैं दूसरों से पूछता हूँ 3-6 पे करो, आप करो 3-6 अभी, मैं दूसरों से जब तक पूछता हूँ। यस, जिनको भी करने के समय तकलीफ आई है ना, जिनको लगता है कि एक्सेलेरेशन डबल निकालना थोड़ा मेरे डिफिकल्ट है, तो वो क्या करेंगे, अपने रेशियो को 1/2 ही रखो, बट उसका जो काउंट है कम कर दो। इफ यू आर गोइंग फॉर 6-12 नहीं हो पा रहा है, गो टू 5-10, नहीं हो पा रहा है, गो टू 4-8, नहीं हो पा रहा है, गो टू 3-6, और नहीं हो रहा है, गो टू 2-4। लेकिन एक्सेलेरेशन को डबल निकालना, दैट इज द कंडीशन in this technique what we are teaching learning here. Yes, अभी हुआ मीना जी? 3-6 में भी थोड़ी दिक्कत होती है। 2-4 में जाओ, तो ठीक, 2-3 बार ठीक हो गया। उसके 2-4 में जाओ, 2-4 में जाओ, 2-4 में जाओ, या फिर 1-1 में चले जाओ, 1:1 में चले जाओ। 1-1 तो ठीक हो गया था। हाँ, तो फिर है ना, आप क्या करो, थोड़ा दिन है ना 1-1 में ही रहो। 1-1 जो है ना, वो थोड़ा नीचे का क्लास है। 1-1 हमें ना, जिनको नहीं होता है ना, तो फिर उनको, मतलब ये 1-1 इज a स्टार्टिंग रेशियो, 1-2 इज a 1-1.5 या 1-2 इज थोड़ा उसका एडवांस रेशियो है। वो प्राइमरी है तो सेकेंडरी है। तो फिर कॉलेज क्या होता है, जहाँ हम कुंभकाश को इन्वॉल्व करते हैं, वो भी हम करेंगे अभी यहाँ पर, राइट? क्लियर हुआ? और किसी को कुछ पूछना है
Yes, Priya, how much counts you could take, Priya? 6 and 12 भाई जी 6 12 कितना? 6 6 या 12 Very good. 6 12, excellent, beautiful. Yes, और किसी को कुछ पूछना है? Please. Yes, please, anybody? चले आगे. यस सर नहीं होता है तो गो टू 1:1. आगे बढ़ना है तो थोड़ा नीचे चले जाओ, फिर ऊपर आ जाओगे. एक्सेशन करके करोगे, स्ट्रेन लेके करोगे, ओवरडूइंग करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पतंजलि ने भी क्या कहा है, प्रयत्न क्षेत्र अनंत, मतलब अपने प्रयत्न को कम करते जाओ. सारा पतंजलि का सूत्र आप देखोगे ना, जहाँ पे आसन के लिए बताया है, चाहे प्राणायाम के लिए बताया है, तो पतंजलि क्या कहते हैं, हम जैसे जैसे आसन में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो आसन करने के प्रयत्न को कम करते जाओ. That is the beauty of doing the asanas or pranayama. Okay, चलें आगे. सभी का हुआ 1/2, बाकी सभी का? यस please. सर अभी यहाँ बोलो. यस प्लीज. वंदना बोली वंदना जी, अनम्यूट करो पहले अपने आप को. नहीं कर पा रही हैं. यस एनीबडी? ठीक है ना? हाँ, अभी बोलो बोलो. अभी तो मेरा घुटने थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए मैं परेशान हूँ. मैं समझे ना क्या बोल रहे हैं आप? मेरा लेफ्ट नी में पेन जैसे कम हो गया था. देखो जो बात चल रही है ना, प्लीज बी फोकस टू दैट. हमारी बात चल रही है नाड़ियों के बारे में, हम क्लास ले रहे हैं, आप घुटने की तरफ लेके जा रहे हो. यस प्लीज, चलें आगे. यस सर यस सर. अभी हम क्या करेंगे, जब लेंगे ना 1:1 ही लो. लेंगे तो क्या बोलना है, सतनाम. सत नाम स त नाम न म. देखो चारों ही अक्षर बोलोगे ना, चारों अक्षर में AH है. बोलो सभी. स AH आ रहा है, आगे आ रहा है, AH आ रहा है ना स में. त AH आ रहा है. न या ना AH आ रहा है. म AH आ रहा है. लगातार इन चारों ही अक्षरों के पीछे क्या आ रहा है, AH. राइट. तो अभी हम ब्रीदिंग करेंगे तो सतनाम को मेंटली चैंट करेंगे, और छोड़ेंगे तो सतनाम को मेंटली चैंट करेंगे. ये नहीं समझ आया मुझे. AH ये सतनाम मंत्र ही क्यों इसमें ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सतनाम मंत्र जो है ना, ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग करता है, क्योंकि उसमें AH है. आ वाह, क्या इसमें आ है. कहीं भी हमको अगर कुछ भी चीज लग गई, हम गिर गए, नेचुरल निकलता है ना. सो नेचुरल साउंड AH इज अ साउंड ऑफ रिलैक्सेशन, विच जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो साउंड निकाल देती है मुंह से. तो ये जो मंत्र है ना सतनाम, इसमें चारों ही में जो पार्ट है, इन्फिनिटी, त इज फॉर द बर्थ, न इज फॉर द डेथ, और म इज फॉर द रीबर्थ. इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमको मेन सिर्फ अभी प्रैक्टिस करेंगे. तो आपको 1:1 प्रैक्टिस करनी है. सतनाम बोलते हुए सांस को लोगे, सतनाम बोलते हुए सांस को छोड़ोगे. मेंटली आपको चयन करना है. रेडी? 5 राउंड करने जा रहे हैं. लेकिन रेशियो कितना रखोगे आप? 1:1 रखोगे पहले. राइट. स्लो ब्रीदिंग करो 5 बार. यस. रिलैक्स. अभी जो पहले हमने किया था और अभी किया सतनाम बोल के, किसमें ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है आपको? पूरे सतनाम श्री वाहेगुरु, ये सब पंजाबियों का, सरदारों का. यस.
इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? सतनाम बोलने जब ब्रीद इन किया, इस सतनाम बोलते ब्रीद आउट किया तो इसमें Yes. इजी लग रहा है, इसमें इजी लग रहा है, मतलब हर जैसे अक्षर के साथ सांस श्वास ऊपर जा रहा है। इजी ऑडियो भी चलेगा क्यों इसमें। क्यों क्यों इजी लग रहा है? किसका माइक आवाज कर रहा है? प्लीज बंद करो अपने माइक को जरा। कौन है? किसका माइक आवाज कर रहा है? इतना हमिंग भी प्रोड्यूस कर रहा है। सुजीत भाई मेरे को नाम बताओ तो मैं उनको बंद कर देता हूँ यहाँ से। यस, अभी हम क्या करेंगे, इसी को ही हम कोशिश करेंगे। एक बार सतनाम बोलो और 2 बार सतनाम बोलते हुए सांस को बाहर निकालो। राइट? Okay. Yes. जो लोग नहीं कर पाते हैं वो 1:1 पे रहो और ज्यादा रिपीटेशन करो, और जो जा सकते हैं सतनाम वंस ब्रीद इन स्लोली और फिर सतनाम सतनाम 2 बार बोलते हुए आपको ब्रीद आउट करना है, क्योंकि अब हम रेशियो कितना ले रहे हैं 1/2। 1:2. रेडी? आइज क्लोज, राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट एक्टिवेट कर रहे हैं हम। स्टार्ट। रिलैक्स। यस, बताओ कैसा प्रिया? कैन यू टेल मी नाउ व्हाट द चेंज यू कुड फाइंड? बहुत स्मूथली हो रहा है भाई जी, बहुत इजीली, मतलब बिल्कुल एफर्ट कुछ नहीं, मतलब डबल करा मैंने और बिल्कुल बहुत आराम से हो रहा है। इवन लग रहा है कि 3 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स सतनाम भी ला और उसका ब्रीथ आउट इफेक्ट हमारे करते हुए। ब्रेन पर क्या आ रहा है? ब्रेन पे सुरजीत भाई कैन यू टेल मी व्हाट द Very इफेक्ट यू आर soothing. फाइंडिंग? Very soothing. वेरी सूदिंग, हम्म। दिस वर्ड Very मैंने soothing. सुनना चाहा। वेरी सूदिंग, सरीन इफेक्ट आ रहा है ब्रेन पर। आया समझिए सभी को? जी ललिता जी, ललिता जी आपने किया? हाँ मैंने किया, हाँ तो 1-1 आप भी है ना, किया, 1-2 भी किया, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। 1-1 भी किया, 1-2 भी किया। ओके 2 चले वाले आगे, में किसको थोड़ा कुछ फास्ट पूछना है यहाँ तक का? भाई जी 2 वाले हाँ? में थोड़ा फास्ट करना पड़ा। नहीं नहीं, देखो उसका राज क्या है, जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, मतलब आप अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा और स्लो करो। जैसे ही ब्रीदिंग स्लो करोगे ना तो आपका रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक, राइट? थोड़ा और स्लो करो, हाँ। बहुत ही कॉन्शियसली स्लो करो ब्रीदिंग। सतनाम और 2 बार सतनाम सतनाम, लेकिन ब्रीदिंग ब्रीदिंग और स्लो करो, बहुत ही धीमे से जाओ। रेडी? टेक ओनली 1 राउंड। हाँ 3 बार भी हो गया था एक बार तो। यस, अभी स्लो किया तो क्या हुआ? जिनसे नहीं हो रहा था अभी हुआ कि नहीं स्लो किया तो? 1 राउंड तो हो गया भाई जी। देखिए 3 times. ब्रीदिंग 3 टाइम्स इवन आई कुड। देखो 3 times. प्राणायाम का जो फंडामेंटल है ना, एक ही फंडामेंटल है, अपनी सांसों को धीमा लेना, धीमा छोड़ना। Immature. इसी का नाम प्राणायाम है, इसी का नाम लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेशन है, पैसिफिक अराउजल है। अभी हम लास्ट में हम करेंगे, पॉज में जाएंगे। सतनाम लिया, सतनाम रोका, सतनाम छोड़ा, सतनाम लिया, सतनाम रोका और सतनाम छोड़ा। राइट? और फिर अगर जो कर सकते हैं ना वो 1:2:2 में जाओ। सतनाम लिया, 2 बार सतनाम सतनाम बोला, रोका और 2 बार सतनाम सतनाम बोला, छोड़ा। जो लोग इतना कर सकते हैं, जैसे सुजीत भाई हैं, प्रिया जी हैं, वी आर द एक्सपर्ट्स हियर, तो वो लोग 1:2:2, और जो बाकी के सभी हैं किसमें जाएंगे? 1:2 में। आया समझिए सभी को? मीना जी समझ में आया आपको? ठीक है भाई जी। यस, नाउ वी आर एडिंग द पॉज इन इट। पॉज ऐड कर रहे हैं हम लोग। अभी कुंभक ऐड कर रहे हैं। सतनाम लिया, सतनाम बोल के रोका, सतनाम बोल के छोड़ा। और जो अच्छे हैं प्राणायाम में वो सतनाम लेकर डबल सतनाम में रुकेंगे, डबल सतनाम में छोड़ेंगे। 5 राउंड्स। आइज क्लोज, बी स्ट्रेट, राइट को लगातार बंद रखो। लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट कर रहे हैं हम सभी। जब सांस रोकते हैं ना तो नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट को बंद कर दो जब सांस को रोकते हैं।
रिलैक्स। यस, अभी देखो, अभी पहले वाला इफेक्टिव था, ये ज्यादा इफेक्टिव है। 1:1 was effective or 1:1. This is better. This one. This one भाई This 1 to one 2. better. ये 1 to ज्यादा 2. अच्छा। प्रिया जी, could you feel it's more effective now? जी भाई जी, ये तो वाला Yes. होल्डिंग में क्या होता है, होल्डिंग में जब हम सांस को होल्ड करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, और जैसे ही सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो आपको वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है, और वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है काफी, राइट। ये आज सुबह को मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास लेने गया था आज भी, यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर दूर है वो, गाड़ी लेके गया था आज मैं सुबह को, बारिश नहीं दिख रही थी, मैंने कहा गाड़ी लेके जाता हूँ। आने के टाइम सुरजीत भाई बांद्रा वेस्ट से, जू My गार्डन के goodness. पास से ये यहाँ तक पहुंचने को 1.5 घंटा लगा है। 1.5 Yes, yes, I know. Yesterday we had gone. Oh, लेकिन Killing. आने के बाद और अभी तक आप देख रहे हैं मुझे, मैं बिल्कुल तुरंत फैक्ट्री चला गया। मैं घर में आके पहले मैं नीचे से जा रहा था फैक्ट्री, मैंने कहा नहीं ऊपर घर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे नाश्ते के लिए बहनों ने जो दिया था वो बहुत ज्यादा दिया था, मैंने घर में देके जाऊंगा। और फिर कपड़े भी चेंज करके गया, मुझे बोला बहुत में बरसात उसमें हो रही थी, मैंने कहा फिर चाय बना मैं पी के जाऊंगा। अभी तक के मैं ना इतना रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, इतना रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, मैं तो पूछूं मत। दिस इफेक्ट ऑफ प्राणायाम मेडिटेशन। आध घंटा मैं हमेशा सेंटर पे 6 बजे पहुंच जाता हूँ, 6:30 बजे, 7:30 तक आज मैंने पूरा शांति का अनुभव किया। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझे समा रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति धाम का रहवासी हूँ। ये पूरा का पूरा 30 मिनट्स आई डिड दिस मेडिटेशन, और वो जो मेडिटेशन वहां सेंटर पे जाके किया ना, अभी तक उसका इफेक्ट मेरे दिलो दिमाग पर है। यस, समझ आया सभी को होल्डिंग आप में? शांति कुंड हो ना जी? हाँ, शांति कुंड हो आप? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा ने बताया है, मैं सूरज भाई का बहुत एक कैसेट सुनते जा रहा था आज सुबह को गाड़ी में, बहुत ऐसे समझाया है कि एक भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, उनकी पत्नी ने सूरज भाई के साथ कल ही बात की है, मतलब वीडियो 8 दिन पहले का है। मेरा पति 3 बजे उठता है, 3 बजे कभी मिस नहीं करता अमृतवेला। मेरे पति को मुरली सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकता है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है मुझे इतना डांटता है, मेरे 3 बच्चों के सामने इतना डांटता है कि मैं सहम कर रह जाती हूँ। क्रोध जो है ना, क्रोध, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्रोध क्यों आता है बताइए मुझे? क्योंकि क्रोध के पीछे कोई ना कोई कामना होती है, एक्सपेक्टेशंस, इच्छा नहीं, कामना मतलब एक्सपेक्टेशन, कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे साथी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन, राइट। और क्रोध, बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में बताया था, शायद संडे की मुरली में था, कि क्रोध किस कारण आता है? लोभ के कारण आता है। और दूसरा याद है किसी को? क्रोध के साथ 2 अवगुण, 2 विकार और जुड़े हुए हैं। यस, बताओ, 5 महाविकार है ना। अगर क्रोध है तो क्रोध के साथ ईगो, वो है अहंकार, ईगो। यस, संडे की मुरली बाबा ने बताया कि जैसे गुणों का आपस में संबंध है, एक गुण दूसरे को लेकर आएगा, दूसरा तीसरे को लेकर आएगा, वैसे विकार एक अंदर है तो वो लेकर आएगा। तो ये जो आज मैंने प्राणायाम आपको सिखाया है, ये जिनको भी बहुत ज्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, या ये कह सकते हैं कि बॉडी पूरा टूटा हुआ है, कई सारी बीमारी लगी, तो इस प्राणायाम को आप करो। लेकिन ध्यान रखना, वो लोग जिनको अस्थमा है, जिनको सर्दी लगी हुई है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, वो करोगे तो और काम बिगड़ेगा। ओके, चलें कल फिर, आज आए ना, आज थोड़ी प्रैक्टिस कल करो इसी प्राणायाम को, लेकिन अगर मतलब आप कर सकें तो, है ना, आप भी करके देखना। ललिता जी, आप भी करके देखना इस प्राणायाम, 3-6 मिनट से कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, समझा? भाई जी यस, हाँ, मैं अनुलोम विलोम करता हूँ बोलो। 15-20 मिनट, तो ही मुझे रिलैक्सेशन फील होता है। हाँ, एंजाइटी क्योंकि अनुलोम विलोम करने से उनको रिलैक्सेशन फील होता है। वो तो इसका बाप है, वो इसका बाप है वो।
समझा कि नहीं? इसका बाप है अनुलोम विलोम, वहीं तक ही जा रहे हैं पूरा। ओके, समझ आए सभी को? सतनाम करते हुए आप करो, नहीं कर सकते रेशियो को थोड़ा कम करो। यस, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यस, वेरी रिलैक्सिंग। अगर रात को सोने के पहले ये प्राणायाम करोगे, आज करके देखना, सोने के पहले इस प्राणायाम को बहुत ही हल्के से करना। 3 मिनट करो या 2 मिनट करो इस प्राणायाम को, 1 मिनट भी करोगे ना, देखो आपको क्या फर्क पड़ता है। हाउ काम डाउन यू बिकम, हाउ रिलैक्सिंग यू बिकम, हाउ यू गो क्विकर टू द डीप स्लीप। करके सोना आज रात को। सब ये एक ही प्राणायाम और से उन लोगों को ये सारे राइट बंद करके लाइट बंद चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर इतना एक्सपर्ट आपको नजर आ रहा हूँ ना, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना ये प्लेटफॉर्म मुझे बना रहा है। मैं जितना आपको देते जा रहा हूँ, मेरे पास और भी नया 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 अलग अलग वेरिएशंस के साथ में सिखाने के लिए मेरे सामने आगे आता जाता है, आगे आता जाता है, आगे जाता है। तो सभी इसका अभ्यास करो, राइट? भाई Okay, हाँ? thank you, क्या बोल sir. रहे हैं सरकार? यस, वंदना, We'll do it. एक मिनट, वंदना जी क्या बोल रही हैं आप? चंद्र ज्यादा देर तक अगर शरीर पेन है, जैसे पेन है तो मुझे आवाज बराबर नहीं आ रही, कोई सुन सका है इनको? नहीं, not proper. आवाज क्रैक हो रही है।